जाने का मार्ग मैंने ढूंढ लिया है। अब कैसे मारेंगे बालवीर को? मैंने अपनी संपूर्ण काली शक्तियां केंद्रित कर काल चक्र जागृत कर लिया है। लेकिन बेकार, उस काल चक्र को जागृत करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ मेरे शेर, लेकिन मैंने काल चक्र को जागृत कर लिया है। अब मैं बालवीर को काल चक्र में ऐसा उलझाऊंगा जिससे उसकी मौत निश्चित है। खुश रहो किकी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। कितने समय बाद तुम मुझसे मिलने आए हो और बहुत समय से हम साथ में खेले भी नहीं हैं। पिछली बार तुमने मेरे साथ लुक्का छुपी खेलने का वादा किया था, तुमने वो भी पूरा नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? किकी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। याद तो मुझे बहुत आती है तुम्हारी, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी ही कुछ ऐसी है। ऐसे में मुझे समय ही नहीं मिल पाता। याद है किकी, जब हम परीलोक में थे, मैं आराम से प्यारी सी नींद सोता था। सुबह सुबह माँ आती थी और मुझे उठाती थी। फिर परीलोक की नदी में एकांत में स्नान के बाद मैं, तुम और सभी डुबा डुबा मिलकर ढेरों सारे खेल खेलते थे। हम परियों के साथ मिलकर हर दिन हर त्योहार मनाते थे। कितना मजा आता था। लेकिन परीलोक पर सर्वदा कवच लगने के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम परियों से मिल भी नहीं पा रहे हैं। शुक्र है कि जब भयकाल ने परीलोक के चारों तरफ सर्वदा कवच लगाया था, उस वक्त तुम परीलोक में नहीं थी, इसीलिए आज तुम मेरे साथ हो। ना जाने कब सब ठीक होगा, कब हम परियों से फिर मिल पाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा जल्दी। हाँ बालवीर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बहुत जल्दी सब ठीक कर दोगे। शुक्रिया। फिलहाल तो मुझे शौर्य ने वीरलोक बुलाया था, तो सोचा इसी बहाने तुमसे भी मिलता चलूं। चलो अब मैं चलता हूँ किकी। अब मैं जाकर शौर्य से मिल लेता हूँ। उसके बाद मुझे धरती लोक पर भी जाना है, धरतीवासियों को कुछ सावधानियां बतानी। किस चीज की सावधानियां? इस वक्त धरती पे कोरोना वायरस नाम के एक विषाणु ने हाहाकार मचा रखा है। मुझे धरतीवासियों को इस कोरोना वायरस से बचने की सावधानियां बतानी है। कैसी सावधानियां? यही कि बार बार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं और खांसते और छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और यदि जाएं तो मास्क पहन कर जाएं और सभी से सामाजिक दूरी बनाए रखें। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं बना है। लेकिन बालवीर, तुम अपनी जादुई शक्तियों से इस कोरोना वायरस को मार क्यों नहीं देते? मैं अपनी शक्तियों से उसे मार सकता हूँ जो जीवित हो। ये वायरस तो पहले से ही मृत होता है, तो किसी मरी हुई चीज को कैसे मारा जा सकता है? लेकिन बालवीर, तुम इस विषाणु को मार नहीं सकते, लेकिन सारी धरती से गायब तो कर सकते हो। तुम्हारी बात तो सही है। मैं इस कोरोना वायरस को धरती से गायब करके ब्रह्मांड में कहीं और भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा क्यों बालवीर? क्योंकि यह वायरस इंसानों की गलतियों और लापरवाहियों का ही परिणाम है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से उसने धरती और प्रकृति को कई जख्म दिए हैं।
लेकिन प्रकृति भी अपना बदला लेती है। जब जब इंसान खुद को भगवान मानने लगता है, तब तब प्रकृति ऐसे खेल खेल कर इंसानों को उनकी औकात याद दिलाती है। ये इंसानों की जंग है, इससे उन्हें खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर मैंने जादू से उस वायरस को धरती से गायब कर दिया तो उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। वो ऐसे ही और गलतियां करेंगे और हर बार इस बात पर निर्भर होंगे कि कोई चमत्कार होगा और उन्हें बचा लेगा। लेकिन नहीं, इंसानों को ये जंग खुद ही लड़नी होगी, तभी उन्हें यह सीख मिलेगी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। तुम्हारी बात में दम है बालवीर। अब मैं चलता हूँ किकी शोरे के पास। क्या बात है शोरे, आपने मुझे जाना क्यों बुलाया? तुम जानते हो बालवीर, वीर लोक में चाहे दिन हो चाहे रात, लेकिन वीर लोक के इस भाग में हमेशा अंधेरा क्यों रहता है? नहीं शोरे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, इसलिए वीरलोक के इस भाग में हमेशा रात होने के पीछे भी कोई कारण होगा, कोई वजह होगी। सही कहा बालवीर। मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते होंगे ना उस रहस्य को। हाँ बालवीर, जानता हूँ। तो फिर क्या है वो कारण? आखिर किस वजह से वीरलोक के इस भाग में सदा अंधेरा ही रहता है? पहले इस स्थान में भी दिन होता था। यह स्थान सामान्य था। आज से हजारों वर्ष पहले इस स्थान पर एक महापुरुष ने अपनी कुर्बानी दी थी। क्या? हाँ बालवीर, उस महायोद्धा ने इसी स्थान से कूदकर अपने जीवन का बलिदान दिया था। और कौन थे वो महापुरुष, महायोद्धा? समय से बड़ा गुरु कोई नहीं है बालवीर। समय आने पर तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय जरूर होता है, हर रात के बाद दिन जरूर आता है। इसीलिए कभी वीरलोक में उस सिद्ध पुरुष का पुनः आगमन होगा। उसके पांव वीरलोक में पड़ते ही वीरलोक के स्थान पर फिर से सुबह हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें बहकाल का असली मकसद बताना चाहता हूँ कि क्या है बहकाल का असली मकसद। इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। और क्या है बहकाल का असली मकसद? जैसा कि तुम जानते हो कि बहकाल दुनिया को तबाह करना चाहता है, लेकिन क्यों वो धरती को तबाह करना चाहता है, यह मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हासिल होगा बहकाल को धरती की तबाही कर। जी शौर्य। बहकाल शौर्य मुझे कोई मदद के लिए पुकार रहा है, वो किसी खतरे में है, मुझे जाना होगा उसे बचाने। क्षमा कीजिएगा मैं आपकी बात को ऐसे अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में पूरी बात जानूंगा। ठीक है बालवीर, तुम्हारा पहला धर्म है धरतीवासियों की रक्षा, इसीलिए तुम जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। जी शौर्य, आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं तो। नहीं तो क्या, अपने बाप को बुलाएगा? नहीं, तुम्हारे बाप को बुलाऊंगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर के होते बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हो। लगता है शहर में नहीं आए हो। यहाँ किसी ने बताया नहीं तुम्हें मेरे बारे में कि बालवीर के होते बच्चों को सताने का क्या अंजाम होता है। अबे चुप, बहुत होगी तेरी बकबक।
तुम्हारी बंदूक की गोली मेरे लिए मच्छर के समान। लगता है कि सचमुच मुझसे अनजान हो। कोई बात नहीं, अभी मेरा परिचय देता हूँ। अरे ये क्या हमें माफ कर दो बालवीर, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। माफ कर दो बालवीर। बालवीर हमें छोड़ दो। अब इतना कह ही रहे हो तो कर ही देता हूँ माफ। हमें माफ कर दो बालवीर। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे वाह बालवीर, तुमने क्या मजा सिखाया उन किडनैपर्स को। तुम ठीक हो ना? हाँ बालवीर, थैंक यू सो मच। ऐसे के लिए मत क्षमा करो। ठीक है बालवीर। कैसे हो बालवीर? कौन है? कैसे हो बालवीर? भयकाल हूँ मैं। भयकाल? ओह, तो तुम हो भयकाल। और मैं आज तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। दिन रात एक किया है मैंने कालचक्र को जागृत करने के लिए। उम्मीद है तुम्हें यह तोहफा पसंद आया होगा। ये कालचक्र क्या है? गया बालवीर कालचक्र में। किसी भी बुरी शक्ति के लिए कालचक्र जागृत करना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन मैंने कालचक्र को जागृत कर लिया। कालचक्र द्वारा मैंने बालवीर को समय अंतराल के ऐसे माया जाल में भेजा है जहां से बालवीर का वापस आना नामुमकिन है। यह क्या अनर्थ हो गया? अभी एक मुसीबत दूर हुई नहीं कि दूसरी आन पड़ी। जिस बात का डर था वही हुआ। आधा श्राप टूटने से भयकाल अपना मकसद पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। वह दुनिया को तबाह करने की चालें चल रहा है।
धरती को तबाह होने से बालवीर ही बचा सकता है, और बालवीर भी अब काल चक्र में उलझ गया है। अब आगे का सफर बालवीर के लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। काल चक्र में बालवीर की मदद अब मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अब बालवीर को अकेले ही काल चक्र से बाहर निकलना होगा। हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने मैं भी बालवीर के नाम से जो मुहिम चलाई थी, उसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की तस्वीर को वीर लोग के सम्मान चिन्ह में दिखाना चाहूँगा जिन्होंने कोई अच्छा काम किया और अपनी तस्वीर हमें इंस्टाग्राम पर भेजी। ये है एमडी करम भाई। इन्होंने कोरोना वायरस के कठिन समय के दौरान गरीबों में राशन और जरूरत का सामान बांटा। एमडी अकरम भाई, आपने ये साबित कर दिखाया कि आप में भी है एक बालवीर। ये है साजिद अली। ये हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर बताते हैं कि एक लड़की की शादी थी जिसमें इन्होंने 100 रुपये और एक जोड़ी कपड़े लड़की को और उस लड़के को दिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी लड़की की शादी की है। तो बहुत अच्छे साजिद भाई, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए। ये है हसन। ये हमें लिखकर बताते हैं कि इन्होंने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया जो कि बहुत गरीब थे, और इनकी पूरी फैमिली ट्रिप पर गई थी, और इन्होंने उस बुजुर्ग को ब्लैंकेट भी दी जो कि बहुत गरीब थे। तो बहुत अच्छे हसन, ऐसे ही अच्छे और सच्चे काम करते रहिए, और आपने ये सिद्ध कर दिखाया है कि आप में भी है बालवीर। दोस्तों, मैं भी बालवीर कॉन्टेस्ट के मुख्य विजेता का चयन हम बहुत जल्दी करेंगे, और अगर आपने भी कोई अच्छा काम किया है या फिर किसी की मदद की है तो कमेंट में लिखकर पोस्ट कर दीजिए। हम अपने अगले एपिसोड में आपका नाम लेकर आपको सम्मानित करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपनी तस्वीर भेज सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी तस्वीर को वीर लोग के सम्मान चिन्ह में दिखाया जाएगा, क्योंकि अब हर